और तू ही हित का दम भरना भोजराज कंस बोला है वसुदेव वसुदेव तुम मोह के मीठे हो लेकिन पेट के बहुत बड़े जहरीले हो। तुमने मीठे मीठे वचन कह करके मुझे बातों में फुसला लिया। कंस बोला तुमने ये कहा था मेरे जितने भी पुत्र होंगे बालक होंगे मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा। कंस तुम मारते रहना, लेकिन तुमने कन्हैया ने जैसे ही जन्म लिया मथुरा में तुमने रातों ही रात में निकाल करके गोकुल में पहुंचा दिया। और ये राम कालू कुशवाहा जी की तरफ से 101 रुपए की माला से सम्मान हुआ है और ये 100 रुपए की माला से शैलेश कुशवाहा दीपक कुशवाहा तीनों लोग सम्मान करते हैं। भगवान से कामना करते हैं प्रभु सुख शांति प्रदान करे, धर्म को राहत बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भोजराज कंस कहने लगा छली मित्र वंचित त्रिया सुता गया दे टाल सेवक मोजोरी करे तो कर दे वही हला। छली मित्र हो, मित्र है तुम्हारे साथ में छल करता है कपट करता है। छली मित्र बद चलन स्त्री हो वंचित त्रिया पुत्र है अगर आज्ञा को टाल देता है नहीं मानता है और नौकर है बरजोरी करता है बराबर जवाब दे रहा है तो इन्हें मारने में कोई दोष नहीं है, मार देना चाहिए इन्हें। जैसे ही कंस ने वसुदेव देवकी को मारने के लिए तलवार खींची है, मारनी चाहिए, नारद ने तलवार को पकड़ लिया। ठहर जाओ राजा। भोजराज कंस वसुदेव और देवकी को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा काल नहीं मारा जाएगा। अब तुम वसुदेव और देवकी को ना मारो, कन्हैया को अगर मारो तो ही तुम्हारा काल मर पाएगा। जवाब दिया क्या करें, कोई तरीका बताओ। बोले तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में ये लिख दो भोजराज कंस कि कल हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान है, नंद बाबा कन्हैया और बलराम को लेकर के मथुरा में आ जाओ। कंस बोला ये तुमने सच कहा। देवर्षि नारद युक्ति बता करके चले गए। भोजराज कंस ने नंद बाबा के लिए पत्र लिखा और उस पत्र में ये लिख दिया, नंद बाबा जी अब पिछले पैर को भूल जाइए और कल मेरे यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान है, कन्हैया और बलराम को लेकर के मथुरा में आ जाइए। पत्र को बंद किया, मंत्री से पूछा इस पत्र को लेकर के कौन जाएगा। जवाब दिया नंद बाबा के जो भैया है तुम्हारे यहाँ पर कोषाध्यक्ष में नौकरी करते हैं, उन्हें भेज दो। अक्रूर को बुलाया,
पत्र दिया है, जवाब दिया, इस पत्र को लेकर के सीधे वृंदावन जाइए क्रूर। बोले क्यों? जवाब दिया, कल धनुष यज्ञ का अनुष्ठान है, कन्हैया बलराम को साथ में ही लेकर के आना होगा। अक्रूर बोले जाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन भोजराज कंस मेरी एक बात सुन लीजिए कि मेरे जाने की देरी है और उनके आने की देरी है, और फिर मौत तुम्हारे सिर पर है और मथुरा मोहन की चेहरी है। मैं तुम्हारा नौकर हूं और नौकर की इतनी औकात नहीं है जो इनकार कर दे। जी हजूर की नौकरी होती है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको बताए दे रहा हूँ भोजराज कंस, मेरे वृंदावन जाने की देरी है, कन्हैया बलराम को मथुरा में आने की देरी है, लेकिन ध्यान रखना भोजराज कंस, फिर तुम्हारे मौत में कोई देरी नहीं है। मेरे जाने की देरी है, उनके आने की देरी है, मेरी मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेहरी है। भोजराज कंस ने जैसे ही अक्रूर के शब्द सुने उठ करके खड़ा हो गया। क्या कहा कि नहीं जाएंगे? बोले नहीं। कंस कहने लगा, नमक हमारा खा रहे हो, बड़ाई कन्हैया और बलराम